जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, नए वीडियो में। तो इस नए वीडियो में आपको मॉडल पेपर का 5वां सीरीज पढ़ाया जाएगा, यानी कि 5वां मॉडल पेपर 5 नंबर, यानी 4 मॉडल पेपर हमने आपको पहले ही बता दिया था। जाकर उन सभी वीडियो को देखिए। यह 5वां मॉडल पेपर है। तो यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो यदि आपके भाई बहन मित्र या दोस्त यार जो भी पढ़ रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर, यदि उनका एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, यदि उनका सब्जेक्ट एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है। बाकी सभी हमने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराए हैं आपके पेपर से रिलेटेड, ग्रेजुएशन के से रिलेटेड। तो उन सभी वीडियो को जाकर देखिएगा। और यदि आप हमारे सभी वीडियो का PDF चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा नाम है अमन कुमार प्रजापति, या आप अमन प्रजापति बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BA यानी NEP 2020 के तहत आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का, उन सभी से रिलेटेड यह प्रश्न है। यदि आप आपके पास बुक्स हैं तो उनसे भी यह प्रश्न मिलेगा, इसका आंसर उसमें भी मिलेगा। या आप PDF या सीरीज कहीं से भी ज्ञान प्राप्त अर्जित कर रहे हैं, कॉलेज डेली जा रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी ज़रूर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके पहले 4 मॉडल पेपर बताया था हमने, 5वां मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न रहेंगे इसमें, अति लघु में, और 2-2 नंबर के। तो पहला प्रश्न है, मानव संसाधन की अवधारणा बताएं। मानव संसाधन की अवधारणा को हमें बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाइन का यह आंसर है, 1 लाइन में आंसर दीजिएगा, 2 नंबर पा जाइए। 75 नंबर का पेपर रहता है। दूसरा है, मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी से आप समझ गए होंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ बताइए। अभी आपको औपचारिक और अनौपचारिक पता था, अब आपको निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ बताना है। निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, इसका अर्थ बताएं। औपचारिक और अनौपचारिक संसाधनों में संबंधों को बताना है। एक तरफ औपचारिक, एक तरफ अनौपचारिक संसाधन जो होते हैं उनके संबंधों, यानी उनके बीच किस तरह का संबंध है, उनको हमें बताना है। दिया है औपचारिक और नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, संविधान किस संघ सूची के दिया गया है। यहाँ पर इसको स्पेस दे देते हैं। हाँ, अब सही है। संविधान किस संघ सूची की 62वीं प्रविष्टि का वर्णन कीजिए। संविधान संघ की, यहाँ पर जो यह की वाला है यहाँ रहेगा। संविधान संघ की संविधान संघ सूची की 62वीं प्रविष्टि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर यह की नहीं देगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब सही है। संविधान संघ सूची की 62वीं प्रविष्टि का वर्णन करना है, यानी कि 62वीं प्रविष्टि जो है उसका हमें वर्णन करना है। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से 8 प्रश्न रहते हैं, 8, किसी में 6 रहते हैं, किसी में 10 रहते हैं, ऐसे प्रश्न रहते हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, 2 लाइन इसमें 1 लाइन में प्रश्न लिखेंगे तो यह, यानी कि यह 1 पेज का होगा, तो यह 2 पेज का होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यह प्रश्न जो है यह कितने नंबर का रहेगा, ये भी शायद 25 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, ये 25 नंबर का रहेगा। यह यानी कि 5 नंबर का 5 प्रश्न इसको सॉल्व करने हैं। जो भी इनमें से आपको आता है, यानी कि इतने सारे प्रश्न रहेंगे, जो भी आपको आता रहेगा उन्हीं का आप उत्तर दीजिएगा। उत्तर बहुत स्पष्ट और शुद्ध वर्णों में दीजिएगा, सरल शब्दों में दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर देखे आपको नंबर दे दे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य बोर्ड क्या है। राज्य बोर्ड एवं CBSE। राज्य बोर्ड क्या है और राज्य बोर्ड एवं CBSE बोर्ड में अंतर को बताना है। अच्छी तरह से बता लेंगे आप। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, इसके कार्य बताएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, इसके कार्य को बताना है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य बताएं तथा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में भी बताना है। चौथा क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व एवं सीमाएं बताइए। मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसका महत्व एवं सीमाओं को भी बताना है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान हेतु सुझाव दीजिए। छात्र जो अनुशासनहीनता में रहते हैं उनकी समस्या का हमें समाधान यानी सुझाव देना है अपने शब्दों में। 6वां क्वेश्चन है, शिक्षा में स्कूल के महत्व की विवेचना कीजिए। शिक्षा में जो स्कूली शिक्षा होती है उसके बारे में हमें विवेचना करना है। 7वां नंबर, भारत में खुला विश्वविद्यालय की उपयोगिता बताइए। भारत में जो ओपन यानी यूनिवर्सिटी है, ओपन विश्वविद्यालय है, उसकी उपयोगिता हमें बताना है, उसका यानी क्या उपयोग है। 8वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार हेतु सुझाव दीजिए। क्या है, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम हेतु सुझाव को हमें देना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसको तैयार करना है बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको अति और लघु आराम से कर सकते हैं। यह प्रश्न 2 प्रश्न करने रहेंगे, 4 प्रश्न रहते हैं, किसी में 3 प्रश्न रहते हैं, किसी में 5 प्रश्न रहते हैं। ये कॉलेज यानी पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो यह प्रश्न जो है 22 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर यहाँ से उठेंगे, 25 नंबर और 40 20 65 हो गया 25 और कितना था, हाँ ऊपर कितना था 10, ठीक है 75 नंबर हो गए पूरे। तो पहला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय को गति निर्धारक विद्यालय क्यों कहा गया है। उदाहरण सहित इसका उत्तर देना है। नवोदय से आप सभी परिचित होंगे, शायद कक्षा 8 से ही नवोदय में एडमिशन मिलता है, उसके बाद ही मिलता है। यदि आप उसकी तैयारी करेंगे, आपका नाम आएगा तो आप नवोदय यानी हॉस्टल में पढ़ सकते हैं। अच्छी विद्या यानी अच्छी शिक्षा यहाँ पे मिलती है। भारत में राज्य शासित विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में राज्य शासित विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन का विवरण हमें प्रस्तुत करना है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता विश्वविद्यालय यानी जिन कॉलेज में अनुशासनहीनता होती है या अनुशासनहीनता विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ऊपर था मुक्त विश्वविद्यालय, ऊपर कौन, हाँ यहाँ पर ये ऊपर क्या है 5वां नंबर देखिए लघु में, छात्र अनुशासनहीनता की समस्या समाधान हेतु सुझाव दीजिए। नीचे क्या है हमारा, अनुशासनहीनता विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रमुख समस्या, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। दोनों में थोड़ा क्वेश्चन तो मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत अलग अलग है। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख दोष क्या हैं। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख दोष क्या हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। विश्वविद्यालय से यदि आप समझ रहे होंगे, परिचित होंगे, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यानी जैसे आप अपने एरिया में पढ़ रहे हैं तो उस एरिया का जो आपके एरिया का जो कॉलेज है वह किसी और यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से अटैच होगा, जुड़ा होगा, उसे हम विश्वविद्यालय कहते हैं। तो जो विश्वविद्यालय की गलतियां हैं, प्रमुख दोष हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उसे कैसे उन्नत बना सकते हैं, ठीक है। यदि वो सही रहेगा तो आपका जो कॉलेज है वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न रहते हैं। यह एक क्या है, बेस है, आधार है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से प्रश्न तैयार करके आप एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के विषय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाकी हमने धीरे धीरे सभी वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रिटन पेपर होगा, सेकंड में ऑब्जेक्टिव होगा, फिर थर्ड में रिटन होगा, फोर्थ में ऑब्जेक्टिव, फिर फिफ्थ में रिटन, फिर सिक्स्थ में ऑब्जेक्टिव होगा। इस तरह से पेपर होंगे। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।